चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के बीच में बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा और अदानी शाह को जेब कतरा तक बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक नया गेम खेल कर गए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बहाने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। राजस्थान के भिलवाड़ा के जहाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि कांग्रेस में सच बोलने का मतलब वो मरा हुआ समझो। राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को भलाई के लिए चुनौती दी थी, फिर वो चूक गए थे, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश पायलट को तो सजा दी, उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा देने में लगे हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उनके खुन्नस उनके बेटे सचिन पायलट पर निकाला जा रहा है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूटा। राजेश पायलट के बारे में पीएम मोदी के टिप्पणी पर सचिन पायलट ने भी पलटवार किया। सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है, ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जीवन भर एक समर्पित कांग्रेसी रहे और मेरी चिंता जनता और पार्टी करेगी, वो मेरी चिंता न करे। उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पायलट के बहाने कांग्रेस पर वार किया, जबकि अशोक गहलोत को भी आड़े हाथ लिया। साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस में जो सच बोले उसकी मृत्यु तय है। राजस्थान की जनता गहलोत को इस बार भारी शिकस्त देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस को चुनौती भी सुन लीजिए। आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में
कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। इससे पहले पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में रैली में कहा था कि जिन्होंने टैक्स दिया उन्हें क्या मिला, टूटी सड़कें, बेरोजगारी, भूख। राजस्थान में बीते 5 सालों में जो हुआ है उसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी गई है। लाल डायरी लेकिन कारनामे काले हैं। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। लूट के लॉकर खुल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही है, कांग्रेस का पाप सामने आ रहा है, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने राजेश पायलट के बहाने सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पर वार क्यों किया। इसकी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल 1997 में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी थी। हालांकि इस चुनाव में पायलट को हार का सामना करना पड़ा और गांधी परिवार के करीबी उनके प्रतिद्वंदी सीताराम केसरी ने जीत दर्ज की थी। दूसरा मौका साल 2000 में सामने आया। उस वक्त कांग्रेस से बगावत पर जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए दावा ठोक दिया था। इस चुनाव में भी राजेश पायलट खेमे को हार का सामना करना पड़ा। जितेंद्र प्रसाद को हराकर सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। राजस्थान में 2020 में कांग्रेस ने बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। सचिन पायलट की तरह ही उनके पिता राजेश पायलट भी कांग्रेस में रहते हुए बगावत कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी दम तक पार्टी नहीं छोड़ी थी। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे राजेश पायलट की सियासी में एंट्री गांधी परिवार के जरिए ही हुई थी, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने गांधी परिवार को ही चुनौती दे डाली। ठीक वैसे ही जैसे सचिन पायलट ने 2020 में किया था और गहलोत को घेरने का काम किया। उनके अपनी ही सरकार पर सवाल दागे गए, लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर, चुनाव से कुछ ही महीने पहले पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत को आपस में मिलाया और उसके बाद राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन इस सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथ लिया है और कांग्रेस पर हमला बोला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर की होगी। तो इन सब के बीच वोट परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सियासी बयानबाजी का असर राजस्थान में कितना पड़ता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।